एक बार की बात है, उत्तराखंड की धुंधली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, मिर्जापुर। वहां पर एक पुराना सुनसान पड़ा हुआ स्कूल था, जिसे लोग रहस्यमयी स्कूल के नाम से जानते थे। कहते हैं कि सालों पहले इस स्कूल में मिस अंजलि नाम की एक शिक्षिका रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी, जब वह देर रात क्लास ले रही थी। उस घटना के बाद से ही लोग मानते थे कि उनकी आत्मा उसी स्कूल में भटकती है। रात को ब्लैक बोर्ड पर अपने आप शब्द लिखे दिखाई देते, मुझे ढूंढो। और अक्सर गांव वाले बच्चों की धीमी खिलखिलाहट और एक औरत के रोने की आवाज सुनते थे, जो खाली कमरों में गूंजती रहती थी। इस कहानी की नायिका है सिमरन, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। वह भुतहा जगहों की कहानियां रिकॉर्ड करके अपने पॉडकास्ट पर डालती थी। जब उसे रहस्यमयी स्कूल के बारे में पता चला, तो उसने सोचा, ये मेरी सबसे बड़ी एपिसोड होगी। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सिमरन ने अपना ऑडियो रिकॉर्डर, टॉर्च और अपनी दादी द्वारा दिया हुआ एक छोटा काली माँ का लॉकेट साथ लिया और निकल पड़ी उस स्कूल की ओर। रात गहरी थी और आसमान पर चांद का नामो निशान नहीं। चारों तरफ घनी धुंध फैली हुई थी। आधी रात के आसपास जब सिमरन स्कूल पहुंची, तो जंग खाए हुए गेट मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। स्कूल की दीवारें टूटी फूटी थीं और टूटी खिड़कियां हवा में हिल रही थीं। बस एक पुरानी इमारत है, सिमरन ने खुद से कहा, लेकिन उसके रिकॉर्डर पर हल्की स्टैटिक आवाज आने लगी। अंदर पहुंचते ही उसे धूल से भरे गलियारे, उलटे पड़े डेस्क और मकड़ी के जालों से ढके ब्लैक बोर्ड दिखाई दिए। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। उस पर ताज़ा लिखा हुआ था, मुझे ढूंढो। रिकॉर्डर में बच्चों की खिलखिलाहट कैद हो रही थी, जबकि कमरे में कोई नहीं था। एक पुरानी क्लासरूम में उसे मिस अंजलि की तस्वीर मिली, लेकिन तस्वीर में उनकी आंखें घुर्ची हुई थीं। तभी अचानक लाइट झपकने लगी और एक ठंडी सी आवाज आई, तू कहाँ है? सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी टॉर्च धीमी होने लगी और तभी उसने उसे देखा। मिस अंजलि, एक फटी हुई साड़ी में, चेहरा पीला और आंखें बिल्कुल काले गड्ढों जैसी। ये मेरी स्कूल है, वह फुफकारती हुई बोली। उसकी आवाज ब्लैक बोर्ड पर खुरचते हुए चौक जैसी गूंज रही थी। कमरा बर्फ सा ठंडा हो गया। सिमरन के गले में पड़ा काली माँ का लॉकेट कांपने लगा। वह भागना चाहती थी, लेकिन रास्ता रोकने के लिए कुर्सियां अपने आप खिसक कर दरवाजे पर आ गईं। मिस अंजलि हवा में तैरती हुई और पास आती गईं। घबराकर सिमरन ने काली माँ का लॉकेट कस कर पकड़ा और उसे याद आया अपनी दादी का कहा हुआ वाक्य, काली सबसे बड़ी रक्षक है। सिमरन ने जोर से मंत्र बोला, जय माँ काली। अचानक मिस अंजलि की आत्मा चीख उठी। उसका शरीर बिखर कर धूल में बदलने लगा और ब्लैक बोर्ड जोर की आवाज से टूटकर चकनाचूर हो गया। सिमरन किसी तरह गिरते पड़ते गलियारों से निकलकर बाहर आई और घनी धुंध में भाग खड़ी हुई। उसका रिकॉर्डर अभी भी बज रहा था। जब उसने उसे बाद में सुना, तो उसमें सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, आएगी। आज भी मिर्जापुर के लोग कहते हैं कि रहस्यमयी स्कूल अब पहले से शांत है, मगर रात के सन्नाटे में कहीं ना कहीं से मिस अंजलि की धीमी सिसकियां अब भी सुनाई देती हैं।